वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अंकित तिवारी अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारी पहली लाइव क्लास है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। हम लोग अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का सेशन शुरू करने वाले हैं और आज मैं एडवांस की सेशन अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप लोग जल्दी से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, इसके बाद बेसिक बताऊंगा और फिर से उसके बाद उसका टेक्निक होगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा सभी लोग। देखिए, सबसे पहले पहला कंसेप्ट समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर a। ये दिया हुआ है, ये a कोई वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू 2 3 4 5 एनीथिंग। x + 1/x बराबर a, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। x + 1/x बराबर a, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर a²। यहां तक सब लोग समझ गए। x² + 1/x² + 2ab बराबर a²। ये कट जाएगा। x² + 1/x² बराबर a² - 2। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? अब इसमें समझना क्या है ये आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। समझना क्या है कि यहाँ पावर 1 था, बीच में प्लस है और यहाँ पावर 2 हो गया, यानी कि पावर 1 से 2 हो गया, यानी कि पावर दुगना हो गया। और यहाँ पे प्लस था, तो प्लस के सेंस में पावर दुगना हो रहा है, तो इसको स्क्वायर करके और तो क्या करना है, घटा देना है। ये टेक्निक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a² परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पूरा वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे, ये पूरे मान में 2 ऐड कर देंगे, तो ये a² - 2 + 2 हो जाएगा, कट जाएगा, a² बच जाएगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये जो भी वैल्यू है उसमें अगर आप 2 ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज समझना था। अब देखिए, ये तो प्लस वाला हो गया। अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि x - 1/x बराबर a, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। x - 1/x बराबर a, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा। क्या अंतर आया दोनों में? क्या अंतर आया? यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू फियर, आई एम हियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग वर्क करेंगे दोनों साइड में, तो x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर a²। ठीक, x² + 1/x² - 2x 1/x बराबर a²। ये कट जाएगा। x² + 1/x² बराबर a² + 2। ये कंसेप्ट मिला हम लोगों को। अब एक बात बताइएगा
कि ये क्या है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर से 2 ज्यादा है, यानी अगर इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। और दूसरा चीज, अगर माइनस गिवन है तो स्क्वायर करके +2 करना है, और अगर प्लस गिवन है तो स्क्वायर करके -2 करना है। ये बात ध्यान में समझ में आ गया, उतार लीजिए। आज देखिए आज कैसे आप लोगों को मेंस का प्रश्न और प्री का प्रश्न चुटकी में बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आएगा सब लोग को। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको। नोट कर लिए भाई, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं थोड़ा स्पीड अभी कम करके बता रहा हूँ, अगर आप लोग को मेरे साथ नहीं उतार पा रहे हैं तो वीडियो को पुश करिए और तब उतारिए, क्योंकि उतारना बहुत जरूरी है। चलिए तो पहला कंसेप्ट हुआ, ये कंसेप्ट 1 था आपका, ये आपका कंसेप्ट 1 था। अब हम आप लोग को दूसरा कंसेप्ट बताते हैं, जिसको उतार लीजिए, इसको मिटा देते हैं सब कुछ अच्छे से। तो चलिए दूसरा कंसेप्ट। अच्छा एक चीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि a बराबर दिया है 4 और b बराबर दिया है 1/4। इसको लिखिएगा मत, बस समझिए। तो a बराबर 4, b बराबर 4, ये क्या है, इसका उल्टा है। यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे a b तो 4 गुणा 1/4 होगा, यानी कट जाएगा, यानी ए बी बराबर 1। तो जब भी ए बी बराबर 1 होगा, मैं क्या कहना चाहता हूं ध्यान से समझिएगा, कि जब भी ए बी बराबर 1 होगा तो a बराबर होगा 1/b और b बराबर होगा 1/a। इसमें कोई डाउट है? डाउट नहीं है। तो चलिए अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है √x प्लस √y बटा में √x माइनस √y बराबर a। एकदम बढ़िया समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। √x प्लस √y बटा में √x माइनस √y बराबर a। √x माइनस √y नहीं, ये नहीं, अब ये समझिएगा, ये तो a हो गया। हम आपको लिख दिए कि ए बी बराबर 1, ए बी बराबर 1 लिख दिए, जस्ट बताए हैं। तो जब ए बी बराबर 1 है तो आप एक बात स्पष्ट बताइए कि b बराबर क्या होगा, 1/a। आज जब 1/a करेंगे तो ये 1 के बटा में जाएगा, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अर्थात आपका जो b का मान आएगा वो ये आएगा, √x माइनस √y बटा में √x प्लस √y, ये b का मान आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग a प्लस b का मान निकालेंगे। अब एक समझ गए कि a और b क्या चीज है। तो अगर हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये वाला, अगर हम लोग a प्लस b निकालेंगे, a प्लस b अगर हम निकालते हैं तो √x प्लस √y बटा में √x माइनस √y प्लस b, इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। √x माइनस √y बटा में √x प्लस √y हो गया। लघुत्तम लेंगे तो √x माइनस √y और √x प्लस √y, ये हो गया। क्रॉस हो जाएगा, √x प्लस √y का होल स्क्वायर प्लस √x माइनस √y का होल स्क्वायर। अब समझिए, इसके बाद a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x, b स्क्वायर यानी कि y प्लस 2 √xy, यहाँ भी x y माइनस 2 √xy बटा में x माइनस y। अब ये कट जाएगा आपका 2x और 2y, तो आपका आ जाएगा 2 × x प्लस y
अब बटा में x माइनस वाई, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। और x जो है ये रूट के अंदर वाला वैल्यू है, इसको नोट करिए, इतना नोट करिए, तब आगे समझाते हैं। ये एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम लोग को इससे एग्जाम में हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस हम कंसेप्ट समझा रहे हैं ये कैसे आया, ठीक ना। ये कैसे आपका यहाँ पे इतना आया, ये कैसे आया, अब हम आगे बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। चलिए आपको नोट कर लिए होंगे। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा इस पे एक दो एग्जाम्पल समझाते हैं कि कैसे हम लोग a प्लस बी निकालेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है √7 प्लस √5 बटा में √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटा में √7 प्लस √5। ये a है और ये b है। b जस्ट a का उल्टा होना चाहिए। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये भी बराबर होना चाहिए। अब इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए आप निकालिए। तब तक एक और सवाल लिख रहे हैं, निकालिए, जल्द से निकालिए इसको डायरेक्ट एक लाइन में। 7 माइनस 4√3 बटा में 7 प्लस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3 बटा में 7 माइनस 4√3। इसको निकालिए। एक और देखिए सवाल, 3 प्लस 2√2 बटा में 3 माइनस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2 बटा में 3 प्लस 2√2। बढ़िया, डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। क्या बताया था आप लोगों को कि 2a प्लस बी और बटा में a माइनस बी, ये बताए थे। अब ये पूरे पैटर्न को हल करने के लिए यहाँ पर a का मतलब क्या, 7, a का मतलब 7, यानी 2 गुणे 7 प्लस 5 a माइनस बी यानी कि 7 माइनस 5, तब ये 2 ही ना होगा। अब ये कट जाएगा तो क्या आंसर है आपका, 12 है। यानी इसका मान कितना आ गया, 12 आ गया। यहां देखिए, अब यहां पे बहुत लड़का क्या करेगा कि एक स्थान पे 7 रख देगा, 7 रख देगा। नहीं, 7 का मतलब क्या होता है, √49, √49। तो यहां पर a का मतलब हो जाएगा 49 और b का मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब क्या हुआ, 16 सोलह 48, यानी इसका मतलब 48। अब बटा में 49 माइनस 48, खैर ये तो 1 हो जाएगा, यानी 9 8 17 का 7, 4 4 8 और 2 10, 107 हो गया। गुणे 2 से गुणा कर दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको देखिए, यहाँ दिख रहा है 3, लेकिन 3 मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या, √9, 3 मतलब √9 यानी 2, 9 प्लस 8 और बटा में 9 माइनस 8, 9 8 17, 17 गुणे 2, 17 दूनी 34, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे a प्लस बी, डायरेक्ट क्या निकालेंगे, a प्लस बी। चलिए अब आगे कंसेप्ट बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको भी सब नोट करते चलिए एकदम बहुत बढ़िया से, क्योंकि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो बस क्वेश्चन मात्र 5 सेकेंड में बताएंगे, लेकिन आप लोगों को ये सब कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए जल्दी से, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। ऑनलाइन क्लास है, अजीब लग रहा है क्योंकि क्लासरूम में लड़के भरे रहते हैं तो थोड़ा एनर्जी मिलता है, लेकिन यहाँ तो आसपास में कुछ दिख नहीं रहा है, बस केवल अलमारी है, पंखा है, फ्रिज, यही सब दिख रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग हमको देख रहे हैं ना, तो हमको आंतरिक ऊर्जा मिल रही है, आंतरिक ऊर्जा, अंदर से एनर्जी मिल रहा है कि आप लोग हमको देख रहे हैं,
अंदर से फील हो रहा है। चलिए तो आप लोग भी फील करिए इस चीज को। अब देखिए √x प्लस, ये कंसेप्ट दो था ना, चलिए छोड़िए उसका कोई मतलब नहीं है। √x प्लस √y बटा √x प्लस, चाहे लिख ही लीजिए, कंसेप्ट दो, प्लस बराबर a √x प्लस √y, या माइनस कर दीजिएगा, बटा में √x प्लस माइनस प्लस √y बराबर b। अब एक बात बताइएगा कि आप बताइए कि यहाँ पे यहाँ ए बी बराबर 1 है कि नहीं? ए बी बराबर 1 है, ए बी बराबर 1 है। तो अगर हम आपसे कहेंगे कि a² प्लस b² निकालिए, तो जब ए बी बराबर 1 है तो b बराबर क्या हो जाएगा? 1/a होगा। तो a² प्लस b² का मतलब क्या हुआ? a² प्लस 1/a², b के स्थान पे 1/a रख दिए। अब इस ये पैटर्न किस पे चला गया? कंसेप्ट 1 पे। अब इसका मान क्या होगा यहाँ पे? k² - 2, और यहाँ k बराबर क्या होगा? a प्लस 1/a, यानी कि a प्लस b होगा। और a प्लस b कैसे निकलेगा? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए हैं कि a प्लस b आपका कैसे निकलेगा। a प्लस b कैसे निकलेगा? 2 × x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई से निकलेगा। जस्ट बताए हैं अभी। तो अब इसको डायरेक्ट हम समझा रहे हैं, डायरेक्ट लिखिए, समझिए। अब a² प्लस b² अगर निकालना होगा तो k² - 2। अगर आपको निकालना होगा a² प्लस b² प्लस ab, तो सीधे इसका मतलब हुआ k² - 2, ab का तो 1 होता है, यानी k² - 1 सीधे। अगर आपको निकालना होगा a² प्लस b² प्लस 2ab निकालना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? k² - 2 प्लस 2 -2 प्लस 2 कट जाएगा, यानी सीधे क्या निकाल देंगे? k² निकाल देंगे। और k क्या है आपको पता ही है, k क्या है? k बराबर 2 × x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई। तो ये सब कंसेप्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है। यानी कुल मिला करके जो हम लोग का कंसेप्ट बन रहा है, बस यही कंसेप्ट बन रहा है, a² - 2 और a² प्लस 2। बस इसी चीज को ध्यान रखना है, a² - 2 a² प्लस 2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिए एक और कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट। मान लीजिए दिया हुआ है x बराबर 3 + 2√2 दिया है, x बराबर, तो 1/x बराबर क्या होगा? 1 में 3 + 2√2। इसको हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे? गुणे 3 - 2√2 बटा में 3 - 2√2, परमीकरण कर देंगे। तो 3 माइनस ऊपर माइनस हो जाएगा, 3 - 2√2 बटा में 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 + 2√2, तो 1/x क्या हो जाएगा आपका? 3 - 2√2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, यदि x प्लस 1/x करेंगे, ये कट जाएगा, 3 और 3 6 होगा। समझना क्या है यहाँ पे कि अगर आपको x प्लस 1/x निकालना होगा इस कंडीशन में, तो आप ये सब काम मत करिएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको। x प्लस 1/x निकालिएगा तो बड़ी संख्या इसमें से कौन है? ये तो 9 है, ये 9 है और ये 8, तो डायरेक्ट 2 गुणे बड़ी संख्या, डायरेक्ट 2 गुणे बड़ी संख्या।
मतलब हम इतना लिख करके जो 6 लाए थे, जो इतना लिख करके 6 लाए थे, और ये चीज ध्यान देना है कि कब होगा, ये तभी होगा जब वर्ग का अंतर 1 हो। आप देख सकते हैं कि अगर दोनों का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, यानी 9 माइनस 8, अंतर एक आ रहा है। तो अंतर जब भी एक आएगा, वर्ग का अंतर जब भी एक आएगा, तो अगर आपको प्लस का वैल्यू निकालना होगा x प्लस 1/x, तो 2 गुणे बड़ी संख्या, यानी कि डायरेक्ट हम x प्लस 1/x कैसे निकाल सकते थे, दोनों के वर्ग का अंतर एक आ रहा है, बड़ी संख्या क्या है, 3 है, 3 दूनी 6, सीधे आ जाएगा। अगर आपको x माइनस 1/x निकालना होगा, x माइनस 1/x निकालना होगा, तो 2 गुणे छोटी संख्या, यानी इन दोनों में छोटा कौन है, 2√2 छोटा है, यानी आ जाएगा आपका 2 गुणे 2√2, यानी कि 4√2 आपका आ जाएगा। यानी कि बिना सॉल्व किए आप x प्लस 1/x और x माइनस 1 निकाल लेंगे। ध्यान देंगे कि वर्ग का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वर्ग का अंतर 1 होगा तो हम लोग आराम से इसको x प्लस 1/x निकाल लेंगे। कैसे, 2 गुणे बड़ी संख्या, और x माइनस 1/x निकालेंगे कैसे, 2 गुणे छोटी संख्या। कितना बात समझ में आ गया। चलिए मिटा दें इसको। जब सवाल बनवाएंगे ना आप लोग सामने, अभी आप लोग थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब सवाल बनवाएंगे तब आप लोग को असली मजा आएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग, एक और समझना है कि ये जो पूरा पैटर्न है वो a² - 2 और a² + 2 का पैटर्न है, पूरा पैटर्न है। हम लोग को 50 तक स्क्वायर याद रखना है। कितना तक, 50 तक स्क्वायर जो है याद रखना है, क्योंकि याद रखिएगा तुरंत आप समझ में आएगा कि घटाने पर 2, जैसे ये 2 कम है, यानी 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 है तो इसके लिए क्या होगा, 6 होगा। तब हमको पता होना चाहिए कि 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये तो छोटा संख्या है तो मालूम चल जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या जैसे 194 है, 185, 195, 148, अब देखते देखते समझ में आ जाना चाहिए आपको कि किसमें +2 या -2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो स्पष्ट यही दिख रहा है, अगर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 196, 14 का स्क्वायर बन जाएगा। 185, 195, 148, किसी में भी 2 जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। यही चीज हम लोग को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ये चीज ध्यान में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है ऑप्शंस में कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें +2 कर दे या -2 कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किस कंडीशन में, इन दोनों के कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, क्योंकि बिना क्वेश्चंस बनाए हुए कोई फायदा नहीं होगा। अब आप लोग कॉपी एकदम कॉपी लेकर बैठिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे हम और बनाइएगा आप, और आपसे जब नहीं बनेगा तब हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, हम सारे सवाल को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला सवाल से। और जो पहला सवाल है आपका, पहला सवाल ये आपका दिल्ली पुलिस 2017 का सवाल है। दिल्ली पुलिस में भी अलजेब्रा का, दिल्ली पुलिस एसआई का सवाल है ये। दिल्ली पुलिस एसआई में भी अलजेब्रा का बहुत सारा सवाल पूछता है, बहुत अच्छा सवाल, सीपीयू लेवल का, CHSL LDC, इसके बाद CGL प्री मेंस, SSC CPO, रेलवे, हर क्षेत्र में अलजेब्रा का योगदान है। यहाँ तक कि बैंकिंग में भी क्वाड्रेटिक पूछता है। क्वाड्रेटिक आप इतना बेहतरीन समझाएंगे, अगला जब वीडियो बनाएंगे हम आप लोगों को तो क्वाड्रेटिक लेकर के आएंगे। ठीक ना, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इतना बेहतरीन समझाएंगे आप लोगों कि अब क्या हम बताएं। चलिए एक लाइन में, तो पहले इस कंसेप्ट के सवाल को हम बनाते हैं। तो दिया हुआ है पहला सवाल कि x बड़ा है 0 से, x ग्रेटर देन 0, और
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7/4। तो x का पावर 4 प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 1। दूसरा ऑप्शन है आपका 17/16। तीसरा ऑप्शन है आपका 15/16 और चौथा ऑप्शन है आपका 51/16। तो ये सर ये क्या किए? आप तो बताए थे स्क्वायर वाला, ये 4 वाला पूछ दिए। आप बताए थे स्क्वायर वाला और आप ये 4 वाला पूछ दिए। आप कहीं घबरा जाते हैं, घबराइए मत। हम क्या बताएं कि ये कंसेप्ट कब लगेगा? ये कंसेप्ट कब लगेगा? जब पावर 1 गिवन हो, पावर 1 गिवन हो और दुगना पावर पूछे, यानी इस जो दिया है उसका दुगना पूछे, तब हम लोग ये कंसेप्ट लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? यानी जो दिया है उसका दुगना पूछे, तो यहाँ दिया कितना है? 2, पावर 2 दिया है और क्या पूछ रहा है आपसे? पावर 4। ये पावर दुगना नहीं हो रहा है, बोलिए दुगना हो रहा है? बोलिए पावर दुगना हो रहा है ना? तो ठीक है, दुगना हो रहा है। जैसे एक और सवाल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए दे दिया आपके सामने कि √x - 1/√x बराबर 2√2। तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा? तो सर जो आप दिए थे वही पूछ दिए। यहाँ देखिए, यहाँ पावर कितना है? यहाँ पावर 1/2 है, 1/2 है और यहाँ पावर कितना है? 1 है। तो अगर इसको हम लोग दुगना करेंगे तो 1 ही ना आएगा। कंसेप्ट वही है, वही कंसेप्ट, बस आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इसको हल कैसे करेंगे? अब इसके लिए फॉर्मूला या तो a² - 2 होगा, इसके लिए या तो a² - 2 होगा या तो a² + 2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस है यानी माइनस वाला। और a का मान कितना दिया है? 7/4। 7/4 का स्क्वायर -2, 49/16 -2, 16 दूनी 32, घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। 17/16 यानी कि आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। मात्र 2 सेकेंड। यहाँ देखिए कुछ करना ही नहीं था, माइनस वाला कंसेप्ट है, यानी यहाँ पे a² + 2 लगेगा। 2√2 का स्क्वायर प्लस 2, अब ये कितना होगा? 8 होगा। 8 + 2 कितना? 10। 10 आंसर आ गया। ये सवाल अभी सिंपल है, ये सवाल एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। आप लोग इसको नोट करिए, लेकिन सिंपल सवाल ही आगे चल करके टॉप होता है। चलिए दोनों सवाल आप लोग लिख लिए, हम मिटाते हैं दोनों सवाल को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी समझ गए होंगे। चलिए इस सवाल को देखिए, एक और सवाल। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि x का पावर, बस ये देखना है कि दुगना हो रहा है ना। x का पावर 7√3 + 1/x का पावर 7√3 बराबर 6। तो x का पावर 14√3 + 1/x का पावर 14√3 बराबर क्या? बताइए बताइए, कुछ करना था? पावर दुगना हुआ, इसका दुगना है ना, ये दुगना है, कुछ करना ही नहीं था। प्लस है यानी कि 6 का स्क्वायर -2 कितना? 34 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग सवाल को हल करते हैं। और सवाल देखिए, 2-3 सवाल। जैसे अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि x का पावर 200 बटा में x का पावर 200 बटा में y का पावर 200 प्लस y का पावर 200 बटा में x का पावर 200, इसका जस्ट अपोजिट है, बराबर 3। तो x का पावर 400 बटा y का पावर 400 प्लस y का पावर 400 बटा में x का पावर 400 बराबर क्या होगा? देखिए पावर क्या हो रहा है? पावर 200 है, यहाँ कितना? 400, दुगना हो रहा है, कुछ करना ही नहीं था। 3 का स्क्वायर -2, 9 - 2 कितना आएगा? 7 आएगा। ये सब सवाल जो है, सब सवाल प्री लेवल का है। लैंग्वेज चेंज करेगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, ठीक है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे एक और सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि x का पावर 84 + 1 बटा x का पावर 84 + 1 बटा में x का पावर 42
बराबर 7। तो x का पावर 164, 84 का दुगना कितना होता है? x का पावर 168 प्लस 1 बटा में x का पावर 84 बराबर क्या होगा? अब एक बात बताइए, इसको अगर तोड़िएगा तो x का पावर 84 प्लस 1 बटा x का पावर 84 हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो, और इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 42 प्लस 1 बटा x का पावर 42 बराबर 7। अब देखिए 42 है 84, पावर दुगना हो रहा है। बोलिए समझ में आ रहा है? पावर दुगना हो रहा है, कुछ करना ही नहीं था। 7 7 का स्क्वायर माइनस 2, प्लस है तो माइनस 2, 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 47। भारत माता तुझे कुछ नहीं आता, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी सब प्री लेवल का सवाल है, सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए, अब जो है हम आप लोगों को अगले कंसेप्ट पे सवाल बनाते हैं। सवाल कंसेप्ट नंबर 2 पे सवाल बनाते हैं, तो देखते हैं उसको बना पाते हैं कि नहीं। चलिए सवाल लिखिएगा। देखिए देखिए, अभी मेंस का सवाल है। मेंस का सवाल है a बराबर 2 प्लस √3 बटा में 2 माइनस √3, b बराबर 2 माइनस √3 बटा में 2 प्लस √3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बराबर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 185, दूसरा 195, तीसरा 200 और चौथा 175। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी निकालेंगे। a प्लस बी तो कैसे बताए थे निकालने? पहले इसको बेसिक समझा रहे हैं, पहले बेसिक समझ लीजिए। एक सवाल को बेसिक समझाते हैं, उसके बाद एक एक सेकेंड में बताते जाएंगे। मेंस का सवाल है, a प्लस बी निकालेंगे। कैसे बताए थे निकालना a प्लस बी? याद होगा आप लोगों को, 2 इंटू 7, 7 नहीं, ये 4 है, 4 प्लस 3 अब बटा में 4 माइनस 3, 4 3 7 7 दूनी 14 आ गई, तो 1 हो गया। 4 क्यों लिखे हैं? क्योंकि रूट का वैल्यू 4 होगा तभी ना 2 आएगा बाहर में, 14 आ गया। अब हमको इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान निकालना है। तो इसका मतलब क्या बताए थे? a स्क्वायर माइनस 2, आइए 1 होगा। माइनस 2 क्यों होगा? क्योंकि प्लस है यहाँ पे, यानी a स्क्वायर माइनस 1, और a का मान क्या निकाले हैं आप? यही इन है, यही न है। अब यहाँ पे a हो चाहे x हो, कुछ भी, उससे क्या मतलब है? x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे x मान लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 यानी 14 का स्क्वायर माइनस 1, यानी आपका आंसर आएगा 195। आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। ये बेसिक था, लेकिन हम लोग को बेसिक नहीं बनाना है। इसको उतारिए तो हम आपको बताते हैं 1 सेकेंड में। इसको नोट करिए, मेंस का सवाल है। चलिए, आज माइक नहीं लगा है, थोड़ा बटा लग रहा है, क्योंकि आदत है माइक का ना, लेकिन अगले वीडियो में माइक लगा लेंगे। मौखिक समझिएगा इसको, एकदम मौखिक, कुछ नहीं करना था, कुछ करना ही नहीं था, ना ही हमको a प्लस बी निकालना है, कुछ निकालना ही नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं निकालना है। यहाँ पे सीधे आइए, इसका मतलब क्या बताए हम आपको? a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी a स्क्वायर माइनस 1, यानी ये जो वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है, परफेक्ट स्क्वायर से एक कम है, यानी अगर प्लस 1 करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, पहले ही समझाए हैं। यानी इसमें अगर एक जोड़ देंगे
जितना कम है उतना जोड़ना पड़ेगा, जितना ज्यादा है उतना घटाना पड़ेगा। -1 है तो +1 करना पड़ेगा, -2 रहेगा तो +2, +1 है तो -1, +2 है तो -2। समझ में आ रहा है? यानी आपके ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस आंसर होगा जिसमें +1 कर देने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो स्पष्ट दिख रहा है, अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो 196 होगा, जो 14 का स्क्वायर हो गया आंसर। मौखिक, कुछ करना ही नहीं था। बाकी आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, ये सब भी जो चीज है सब दिमाग में हो जाएगा, दिमाग में। सब लिखने वाला थोड़ी ना है, डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है a² - 2 +1 यानी कि a² - 1, a² - 1 हुआ। और यानी कि -1 का मतलब क्या कि +1 करने पर परफेक्ट स्क्वायर। बस यहीं से देखिएगा, यहीं से, आगे नहीं जाना, यहीं से देख लीजिए। चलिए अगला सवाल, 2-3 सवाल बनवाते हैं इस पे। अगला सवाल लिखिएगा, इसी पर अगला सवाल है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि a बराबर 3 + √7 बटा में 3 - √7, b बराबर 3 - √7 बटा में 3 + √7। तो a - b का होल स्क्वायर प्लस ab बटा में a + b का होल स्क्वायर माइनस ab। इसमें विकल्प नहीं है, डायरेक्ट बनाइए। तो इसका यहाँ पे k का मान क्या आएगा? k का मान आएगा 2 × 9 + 7, 2 × 9 + 7 होगा, ये 9 × 7 बटा में 9 - 7 कट जाएगा, 9 × 7 = 16। इसमें विकल्प नहीं लिए हैं क्योंकि 2 सवाल बिना विकल्प को बनाया जाए। विकल्प से वैसे ही बनेगा। देखिए अब यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब a² + b² - 2ab + ab, a² + b² + 2ab - ab। इसका मतलब क्या होगा बताइए? इसका होगा मतलब 16 का स्क्वायर -2 -2 गुण है, इसका मतलब 1 +1 बटा में 16 का स्क्वायर -2 प्लस 2 × 1 -1, ये 256 होगा। 256 में से 2 गया 254, 254 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 252 और 1 253 बटा में 256 और 254 256 -1 255, ये आपका आंसर। तो मेन हम लोग को इस पे फोकस करना है, इस पे देखना है। ये भी सवाल है मेंस का। चलिए अगला सवाल देखिए, थोड़ा सवाल ऐसा है, तब जो है आप लोग इसको क्लियर कर लेंगे। इसको मिटा दें। लीजिए तीसरा सवाल इस पैटर्न पे मेंस का। x बराबर 3 + 2√3, 3 + 2√2 है, 2√2 क्योंकि वर्ग अंदर ही आना चाहिए, और xy बराबर 1। तो x² + y² + 3xy बटा में x² - x² + y² - 3xy बराबर क्या होगा? ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 30/31, दूसरा ऑप्शन है आपका 37/31, तीसरा ऑप्शन है आपका 35/31 और चौथा ऑप्शन है आपका 34/31। देखिए इसके जस्ट पहले वाला सवाल भी एकदम इसी पैटर्न पे, अगर x y बराबर 1 है तो y बराबर हो जाएगा 1/x, यानी इसका माइनस होगा। लेकिन अब इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, बस केवल अंश को उठाइए, हर को नहीं, अंश को उठाइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा k² - 2 + 3 वाला, x y तो 1 है, यानी k² + 1 होगा, k² + 1 होगा। आप समझ रहे हैं, k² + 1 होगा। और यहाँ पे k निकालना होगा आपको, और k निकालना भी होगा
तो डायरेक्ट 2 गुणे बड़ी संख्या यानी के मतलब a प्लस बी, 2 गुणे बड़ी संख्या यानी 2 3 6 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 36 1 37, यानी वह आंसर होगा आपका जिसका अंश 37 है, यानी आंसर क्या होगा आपका बी होगा। हर चेक ही नहीं करना है, हर क्यों चेक करेंगे, मेंस का सवाल इतना बड़ा बड़ा सवाल है और पूरा डीपली बनाएंगे, जैसे पहले बनाए थे तो टाइम लगेगा, तो बस केवल अंश को चेक करिए चाहे हर को चेक करिए, लेकिन हर को नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि सबका हर अलग अलग है। नहीं समझे बात? तो यहाँ पे के कैसे निकालते हैं हम लोग, के निकालते हैं 2 इंटू ए प्लस बी निकालते हैं ना, लेकिन इस पैटर्न पे अगर x 3 प्लस 2 रूट 2 है तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, तो बताए ही थे आपको डायरेक्ट प्लस वाला निकालने के लिए, क्या किए थे 2 गुणे बड़ी संख्या, बताए ही थे आपको 2 गुणे बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या इसमें 3 है, या फिर जोड़ेंगे भी तो 1 3 3 6 आगे दोनों कट जाएगा। ये सब चीज दिमाग में समझना है, लेकिन आपको ये भी नहीं काम करना था, आपको ये करना ही नहीं था, अब के निकालना ही नहीं था आपको। आप यहाँ तक पहुंचे हैं ना, के स्क्वायर प्लस 1, यानी ये जो है पूर्ण वर्ग से एक ज्यादा है, यानी एक घटाने पर वह अंश जिसमें से एक घटाने पर वह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि ज्यादा है। अब बताइए कि इसमें से एक घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग होगा, तो 29 आ जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो 36 आ जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगा, हो गया आंसर यही, और कोई नहीं होगा। अब देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, ये सारे सवाल को आप 3 सेकेंड में कर सकते हैं, वो 3 सेकेंड में हम ज्यादा बोल दिए, 2 सेकेंड मात्र। चलिए अगला सवाल लिखिएगा, ऐसा ही और सवाल इसी पैटर्न पे। x बराबर √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1 और xy बराबर 1, तो एलिमेंट्स का सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 71 बटा में 65, दूसरा ऑप्शन है 3 प्लस 2 रूट 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 81 बटा में 65, 81 बटा में 65, चौथा ऑप्शन है आपका 3 माइनस 2 रूट 2। चलिए देखिए इसको डायरेक्ट केवल अंश उठाइए, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 3xy। अब देखिए 2, इसका मतलब क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 3x, xy तो यहाँ पे 1 है, xy 1 है, यानी 2k स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, यानी 2k स्क्वायर माइनस 1, यानी परफेक्ट स्क्वायर के दुगुना से 1 कम है, परफेक्ट स्क्वायर के दुगुना से 1 कम है। यहाँ पे हम लोग के का मान निकालना पड़ेगा, के का मान निकालिए डायरेक्ट के बराबर √2 इंटू 2 प्लस 1 बटा में 2 माइनस 1, तो 2 1 3 3 दूनी 6, उसी सूत्र पे निकाले हैं 2 इंटू ए प्लस बी बटा में माइनस बी, 6 आ गए, यानी 2 गुणे 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 दूनी 72 माइनस 1 71 आ गए, यानी कि किसका अंश 71 है, ऑप्शन ए का अंश 71 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। ये क्या किए हैं आपको पता होगा कि जब इस प्रकार की कंडीशन में जब हम लोग को a प्लस बी निकालना होता है, वहीं के का मान होता है, तो बताया था कि 2 इंटू x प्लस वाई और बटा में x माइनस वाई, याद होगा आप लोगों को। तो वही चीज यहाँ पे x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, वही यहाँ पे निकाले बराबर 6 आया है।
नोट करिए इसको। अब देखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। अब बिना के निकाले हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग का इतना तक, यहाँ तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, यहाँ तक। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर के दुगना से एक कम, यानी पहले एक जोड़ना पड़ेगा। एक जोड़ करके यानी +1 करके और हाफ करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो +1 करेंगे पहला ऑप्शन में, तो +1 करेंगे तो 72 होगा, 72 का आधा करेंगे तो 36 होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। आंसर क्या होगा आपका, ये हो गया। सिंपल सा बात। तो ये मेंस का सवाल है, लेकिन फिर भी ये 4 से 5 सेकंड में आप लोग बना लेंगे। ये सब चीज जो है एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो है, यानी के सीधे डबल हो जा रहा है, सीधे दुगना हो जा रहा है के। चलिए अब अगला पैटर्न, अब ये तो समझ गए आप लोग। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न में। स्टार्टिंग में जब लिख रहे थे आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत आसान चीज बता रहे हैं, लेकिन देखिए आसान ही है, लेकिन सवाल कैसे कैसे पूछ रहा है। एक सवाल लेते हैं, m+1 बाई m-2 बराबर 4। तो m-2 का स्क्वायर +1 बाई m-2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको बना के दिखाते हैं। देखिए ये 4 है, यहाँ ये तो सेम मिल रहा है, पावर 1, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ m है और यहाँ m-2 है, यहाँ भी m-2 होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ m-2 करेंगे, m-2 कर देंगे, +1 बाई m-2 कर देंगे, इधर सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 इधर लाके माइनस कर दिए इसमें से। अब कुछ करना ही नहीं था, 2 का स्क्वायर -2, वही a² -2, क्योंकि प्लस है -2 होगा, 4 - 2 कितना 2 हो जाएगा। कभी भी 2 अगर आ जाता है, जैसे इसका मान 2 आ रहा है, तो पूरे का मान 2 ही होगा, क्योंकि ये 2 पे तभी पॉसिबल है, इसका वैल्यू 2 तभी पॉसिबल है जब इसका अलग से मान इसका 1 हो और इसका भी 1 हो, तभी ना 1 2 होगा, और किसी पे पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अगला सवाल नोट कर लीजिए इसको। 4 में से 2 इधर ला दिए हैं तो m-2 हो गया है। अगला सवाल, x² - 3√3x + 1 बराबर 0। एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, जो 2018-19 में सवाल आया है इस पैटर्न पे। x² - 3√3x + 1 बराबर 0। तो x² + 1 बाई x² बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि x² + 1 बराबर 3√3x, उधर गया, x से डिवाइड करिए, x से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा x + 1 बाई x बराबर 3√3 आ जाएगा। बस बन गया। अब करना क्या है, 3√3 का स्क्वायर -2, ये 81 हो जाएगा, 81 - 2 79। अब यही विकल्प इस्तेमाल, विकल्प दिया है 84 85 86 79। सीधे देख लेंगे किसमें 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है। यही एक है जिसमें 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आंसर डी आपका। चलिए अगला सवाल, 2-3 सवाल और हम लोग बनाएंगे। आज पहला क्लास है, इसको मिटाते हैं। अब जो सवाल बता रहे हैं वो 2018 मेंस का है, एकदम नया सवाल। लिखिएगा, x² - 12x
प्लस 33 बराबर 0। तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 18। आपको बताए थे कि +2 करने पर PS या -2 करने पर PS होना चाहिए। देखिए तो अब ये 16 है, 16 है, इसको छोड़ दीजिए। 14 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 16 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 18 में से 2 घटा देंगे तो 16 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी बन रहा है, दोनों बन रहा है। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाएं? एकदम लेटेस्ट सवाल है और मेंस का सवाल है। सबसे पहले इसको हम बेसिक समझाते हैं। इस सवाल को एकदम आराम से समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके पहले वाला जो सवाल था यहाँ पे 1 था, डायरेक्ट इसको उधर ले गए, x से डिवाइड किए, हमारे पास x प्लस 1/x का मान निकल गया। लेकिन हमको चाहिए क्या? इसको हल करने हमको क्या चाहिए? x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 चाहिए, तब नहीं हल होगा। तो देखिए ये कैसे आएगा, समझिएगा, सवाल समझिएगा। x हमको 4 चाहिए तो यहाँ -4 कर दिए तो और 8 बचेगा, और 8 जब ना 8 4 12 होगा। और जब जोड़ने पर 12 आ रहा है तो गुणा करने पर 32 होना चाहिए। तो फैक्टर का नियम है, यहाँ पर 32 लिख करके +1 कर दे रहे हैं, बराबर 0 हो गया। अब इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 8। आप लोग फैक्टर तो पढ़े होंगे इतना, बराबर -1, बराबर -1। यहाँ तक समझ गए। अब x माइनस 8 बराबर -1 बटा में x माइनस 4। क्लियर है? x प्लस 1/x माइनस 4 बराबर 8। इधर आया तो प्लस हुआ, -8 उधर ले गए तो +8 हो गया। अब x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 बताए हैं पहले, इसमें से 4 ले लिए, यहाँ पर क्या बच गया आपका? 4 बच गया। ये कैसे हुआ समझे हैं? ये कैसे हुआ? यहाँ x कॉमन लेकर के, अरे नहीं समझ रहे हैं, x² माइनस 4x माइनस 8x प्लस 32 है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यानी x माइनस 4 और x माइनस 8। इतना आ गया आपके पास। अब कुछ करना था इसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं करना था। 4 का स्क्वायर -2, 16 - 2 14 आपका आंसर हो। बेसिक था, बहुत बढ़िया कंसेप्ट सवाल पूछा है और एकदम लेटेस्ट पैटर्न है। 2018 के मेंस का सवाल है। 2019 के मेंस में इस पैटर्न पे सवाल नहीं आया है। वो जिस पैटर्न पे आया हम कल बताएंगे, जिसमें पावर 4 है। पावर 4 का निकालना था हम लोग को, यानी कि पावर 1 से पावर 4 निकालना है। अभी हम लोग सिर्फ पावर 2 पढ़ रहे हैं, पावर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब इसको बताते हैं मात्र 2 सेकेंड में, देखिए कैसे बनता है। उतारिए पहले इसको। उम्मीद है उतार लिए होंगे। चलिए अब 1 सेकेंड में देखिए, अब 1 सेकेंड में क्या करना है इसको। जैसे मान लीजिए कि हमको 4 चाहिए, यानी 4 प्लस 8, 8 चौका 32 हो रहा है, और ये 32 से 1 ज्यादा है, 32 से 1 ज्यादा है 33, यानी अगर 1 ज्यादा है, अगर 1 ज्यादा है तो -2, यानी प्लस है तो -2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। +1 है ना, +1 है, +1 है, +1 है तो +2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, +1 है तो +2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर हम लोग का होना चाहिए। और अगर -1 आएगा तो -2 करने पर हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो ऐसे ही खत्म है।
बस इन दोनों में हम लोग को संभावना है। तो यहाँ पर +1 आ रहा है तो हमको क्या करना है, क्या करके चेक करना है, +2 करके चेक करना है, +2 करके चेक करना है। तो +2 इसी में करेंगे ना, तो +2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं तो एकदम क्लियर होगा आपका। ध्यान रखना है कि अगर माइनस आता है तो -2, प्लस आता है तो +2 करके चेक करना है। अगला सवाल है x² -16x + 59 = 0। बहुत बढ़िया सवाल है। तो x - 6 का स्क्वायर + 1/x - 6 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन बहुत खतरनाक खतरनाक दिया है। 14, दूसरा 16, तीसरा है 18 और चौथा है 20। पहले बेसिक समझिए, बेसिक समझिए। 16 तोड़ना है, 6 चाहिए हमको, x² - 6x - 10x 60 हो गया। 60 -1 होगा तब 59 आएगा, = 0। इसको हल करेंगे, x - 6 x - 10 10 = 1, उधर भेज दिए। x - 10 = 1/x - 6। x - 1/x - 6 बराबर 10। x - 6 - 1/x - 6 बराबर 4 आ गया। अब इसको हल करके माइनस में आया है माइनस में आया है, यहाँ माइनस में आया है, यानी 4 का स्क्वायर + 2 यानी 16 और 2 18 कैंसिल हो गया, सी नंबर। अगर डायरेक्ट हम लोग बनाते, कैसे बनाते देखिए, डायरेक्ट x² - 16x + 59 बराबर 0 है, 0 है। 6 और 10 के पैटर्न पे टूट रहा है, यानी ये -1 है -1 है। तो माइनस में आया है, माइनस में आया है तो क्या बताए थे, माइनस में आया है तो -2 करने पर आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 60 हो रहा है, 60 से 1 कम है यानी -1 आया है, यानी -2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। -2, इसमें से -2 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, नहीं होगा। -2 14 आएगा, नहीं होगा। -2 16 आ जाएगा, यही होगा। और ये -2 18 नहीं आएगा, यही होगा। यानी आंसर क्या होगा, सी। तो डायरेक्ट यहां से देखना है, बस यहां से, बस यहां देखिए। -1 10 × 60, 6 लिए 10 बचा, 10 × 60, -1 बचा, -1 यानी -2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। यानी 18 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, और 16 क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। दैट्स ऑल, आंसर बन गया मात्र 1 सेकेंड में। एकदम लेटेस्ट पैटर्न का सवाल मात्र 1 सेकेंड में। और सारे सवाल को ऐसे ही हम समझाएंगे, बस आप ध्यान रखिएगा। एक सवाल लिख लीजिए, घर से बना के आइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ बहुत बढ़िया सवाल है एक सवाल, और ये एलडीसी का सवाल है, आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। आप लोग ट्राई करिएगा, इसी पैटर्न पे है। एलडीसी जो है, एलडीसी का जो प्री है वो सीजीएल के मेंस के लेवल से थोड़ा ही कम होता है। सीएचएस से सवाल लिख लीजिएगा और घर से बना के लाइएगा। x² + x बराबर 19। बहुत बढ़िया सवाल है, जो बताया बिल्कुल डिफरेंट है। अगले क्लास में हम लोग इसको हल करा देंगे, लेकिन आप लोग ट्राई करिए घर पे। x² + x बराबर 19, तो x + 5 का स्क्वायर प्लस 1/x + 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है 77, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 83। ये सवाल घर से बना के लाइएगा, ऑप्शन आंसर नहीं बताएंगे। और आज की क्लास इतना ही तक समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आज मेरा पहला क्लास है, और मैं जानता हूँ कि
कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, मुझमें कुछ कमियां होंगी। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो भी आप लोगों को कमी लगा होगा, जो भी कमी लगा होगा, स्पीड ज़्यादा है, लाइट नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है, या जो भी कमी आपको लग रहा होगा, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से, और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन कुछ बेहतर बताऊं। ठीक है, घर पर रहें, अपना ख्याल रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और हमको याद करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।